जय हिंद प्यारे साथी, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते रहिए जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था। जो हमारे नए मेंबर्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, आप सभी से निवेदन है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस ने यानी उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने, पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो कब कब एग्जाम कौन से होंगे, तो उसी क्रम में आज के लिए आपका जो 22,605 पद के लिए कांस्टेबल का विज्ञापन आना है, नवंबर में आना है। विज्ञापन तो नवंबर में आना है, चल रहा सितंबर, तो अभी मान के चलिए सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो लगभग 3 महीने यानी मिड में लगभग आपका विज्ञापन आएगा और लगभग 1 महीने आपकी फॉर्म भरने की डेट होगी और उसके 3 महीने के बाद ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो एग्जाम मान के चलिए मार्च और अप्रैल के मिड में आपका एग्जाम होना है। तो आपके पास सितंबर आधा हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो लगभग आपके पास 8 महीने का आप कह सकते हैं, फुली 8 महीने का आपके पास समय है। 8 से 8.5 भी हो सकता है। तो 8 महीने का आपके पास समय, आपके पास भरपूर मौका है आपकी सिलेक्शन के लिए। 22,605 पद के लिए हालांकि मान के चलिए कम से कम जो फॉर्म पढ़ने की उम्मीद है वो लगभग 40 लाख के आसपास फॉर्म पढ़ने की उम्मीद है। तो आइए देखते हैं। तो उसी क्रम में आपके लिए पूरा जो आपका लिए जानकारी होगी कि एज क्या होगी, फिजिकल क्या होता है, पीएचडी क्या होता है, पीईटी क्या होता है, ये सारी चीजें, और आपके लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पाठ्यक्रम आपके, ये सारी चीजें आपके लिए इस वीडियो में, और कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके लिए लगेंगे इसमें, तो वो आपको अभी से बनवा लीजिए, नहीं तो आपको फिर आगे दिक्कत आती है जब आप फॉर्म भरते हैं या फिर अगर आप एक दो स्टेप या फाइनली स्टेप तक पहुंचते हैं तो आपको दिक्कत आती है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025। अगर हम लोग पद की बात करते हैं, कुल पद 22,605 पद के लिए विज्ञापन कब जारी होगा, नवंबर में जारी होगा। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं कि आज 18 सितंबर है और जो आपका विज्ञापन इसी मिड के आसपास जारी होगा नवंबर में, तो लगभग 15 के आसपास मान लीजिए, तो आपका विज्ञापन नवंबर में जारी होगा। तो जैसे मैंने बताया कि नवंबर में जब जारी होगा तो 1 माह की उसके फॉर्म भरने की डेट होगी, तो ये मान के चलिए आधा दिसंबर। उसके बाद लगभग जो भी 35-40 लाख फॉर्म पड़ने की उम्मीद तो है ही है, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आपकी कांस्टेबल की हुई 60,244। अब उसके बाद 22,605, हालांकि पद कम है लेकिन बच्चों का जज्बा कम नहीं है। जज्बा अपनी एक सीट के लिए जरूर से जरूर हाई लेवल पर एकदम है। तो ये आपका हो जाएगा दिसंबर, आपके इसकी फॉर्म भरने की डेट लास्ट हो सकती है और लगभग 1 महीने होगी और लगभग उसके 3 माह के बाद आपका पेपर, लगभग 3 माह के बाद, जैसे अभी यूपीएसआई की मान लें 4,534 पद के लिए लगभग 15 लाख अप्रॉक्स आवेदन है, तो लगभग उसमें 2.5 से 3 महीने की स्क्रीनिंग में समय लगेगा, फॉर्म में और फिर एग्जाम सेंटर सेट करने में, सारे करने में लगभग 3 माह का समय। तो उसमें भी लगभग मान के चलिए कि 3 माह मिनिमम आपका लग सकता है और आपका जो एग्जाम मार्च अप्रैल में जा सकता है। आपके पास बहुत ज्यादा आराम से 8 से 9 महीने एकदम लगे रहिए, जुट जाइए अपनी एक पोस्ट के लिए। तो विज्ञापन नवंबर 25 में, योग्यता आपकी 12वीं पास इसमें होगी। एक जो काउंट होगा 1 जुलाई 2025 को एज काउंट होगी। अब यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए मेल के लिए एज 18 से 22, बहनों के लिए 18 से 25, ओबीसी एससी एसटी मेल के लिए 18 से 27 एज और फीमेल के लिए 18 से 30 एज। उसके बाद पीएचडी आपका होता है, जब आप देखिए आप एग्जाम दे देंगे, जब एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे, एग्जाम के बाद आपका ये आपका पीएचडी, डीवी के समय आपका होगा पीएचडी, आपका डीवी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी के समय आपका पीएचडी हो जाएगा। पीएचडी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब आपका शारीरिक मानक परीक्षण। शारीरिक मानक परीक्षण, आपकी जो बॉडी आपकी है पुलिस के लायक है कि नहीं, तो उसका मानक परीक्षण, जो स्टैंडर्ड उन्होंने निर्धारित किया है उसको पीएचडी बोलेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो आपका जो मेल के लिए फीमेल के लिए हाइट, मेल के लिए यूआर ओबीसी एससी 168 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, चेस्ट यूआर ओबीसी एससी एससी के लिए 79 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाव के बाद 84 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर नॉर्मल, 5 के बाद 82 सेंटीमीटर। बहनों के लिए आते हैं हाइट पे, यूआर ओबीसी एससी के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी बहनों के लिए 147 सेंटीमीटर, चेस्ट का नॉट अप्लीकेबल। और वजन की बात करते हैं तो वजन 40 किलो मिनिमम होना चाहिए वजन बहनों के लिए। और उसके बाद जब आप
पीएचडी आपका हो जाएगा क्वालिफाई, तो आपका नंबर आता है पीईटी का, मतलब फिजिकल इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्षमता, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, आपकी शारीरिक क्षमता टेस्ट, जो आपका शारीरिक क्षमता टेस्ट के लिए रनिंग रखी है उस क्षमता का आपका टेस्ट, यानी तभी इसको पीईटी कहते हैं। मेल के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। हम लोग आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है, आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो कुल मिला के 300 मार्क्स, और निगेटिव 1.1/2 यानी 0.5 की आपकी निगेटिव होगी। और देखिए इसमें 2 मेरिट आती है, एक जो आपका ये ऑफलाइन एग्जाम होगा उसके बाद एक कट ऑफ जारी होती है, और उसके बाद आपका ऑफलाइन के बाद आपका देखिए 2 घंटे का आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही जैसे मैंने बताया अभी पीएचडी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएचडी में जो क्वालिफाई होगा फिर उसका होगा पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रनिंग आपकी। इसके बाद आपकी एक मेरिट और आएगी, फिर ये फाइनल मेरिट मान लीजिए, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल यूपी पुलिस में मेडिकल कोई ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप से ये ही गुजारिश है कि आप जब भी फॉर्म भरें उसके बाद अपना एक प्री मेडिकल करवा लें, जिससे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। और या फिर आप एग्जाम के बाद भी करा सकते हैं, इसका कोई अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। और सैलरी की बात करें तो देखिए इनिशियल बेसिक पे आपकी 21,700, पे स्केल 21,700 से 69,100, ग्रेड पे आपका 2,000 है, पे बैंड आपका 5200 से 20,000 है। और देखिए आपका एग्जाम कब होगा, आपका एग्जाम होगा लगभग मार्च में जाके, और तब क्या होगा, तब आपके लिए 8 पे कमीशन लग चुका होगा जनवरी में ही। गठन तो उसका हो चुका है, उसकी ये जो सारी इसकी चीजें होंगी उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका गठन तो हो गया है। जो आपका एग्जाम होगा 8th पे कमीशन लगने के बाद होगा, तो आपकी ये सैलरी मान के चलिए 8th पे कमीशन के बाद जो आपकी सैलरी होगी लगभग 60,000 के आसपास से आपकी स्टार्टिंग होगी, मतलब बहुत अच्छा अमाउंट है। तो बिल्कुल झोंक दीजिए अपने आप को। अगर सिलेबस पर हम लोग आते हैं तो क्वेश्चन और मार्क्स, जीके 38 क्वेश्चन 76 नंबर, हिंदी 37 क्वेश्चन 74 नंबर, मैथ 38 क्वेश्चन 76 नंबर, रीजनिंग 37 क्वेश्चन 74 नंबर, 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 1/2 आपकी निगेटिव होगी यानी 0.5, एक सही अगर करेंगे तो आपका 2 मार्क्स मिलेगा, और गलत करेंगे 0.5 आपका माइनस होगा, ठीक है। और अगर हम लोग कट ऑफ की बात अगर करते हैं तो देखिए 60,244 पद में जो आपकी कट ऑफ गई थी उसमें आप आराम से 5 से 7 नंबर ऐड कर लीजिए, क्योंकि पद कम है। वहां 60,244 थे, 60,244 थे वहां पर, और यहाँ पर 22,605, तो 5 से 7 नंबर इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। और फॉर्म जैसे मैंने बताया लगभग बहुत उम्मीद है कि लगभग 40 लाख अप्रॉक्स तो फॉर्म 35 से 40 लाख के बीच में अप्रॉक्स फॉर्म पढ़ने ही पढ़ने हैं, हो सकता है ऊपर भी हो जाए, लेकिन 40 लाख का तो एवरेज मान के चलिए। जब 4,000 वैकेंसी 4,500 वैकेंसी एसआई के लिए 15 लाख फॉर्म पड़ गए एसआई के लिए, तो आप समझ सकते हैं कितना 40 लाख हो सकता है, और भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो आपको हालांकि एक पद चाहिए, आपके पास 8 से 9 माह का समय भी है, न झोंक दीजिए, मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप हर एक क्राइटेरिया को अपने उठाइए। जो हमारे नए साथी अगर कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे वो अपनी पहले जो पैटर्न है उस पैटर्न को देखें, और उस पैटर्न के हिसाब से आप कहाँ पर अभी टिके हैं अभी आज की सिचुएशन में, वहां पर उसको देखिए, फिर आप अपनी तैयारी को शुरू करिए। और कोई भी हेल्प आपको अगर चाहिए तो मैसेज करिए, आपकी हेल्प की जाएगी। और हम लोग अब आते हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज पर। महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके लिए क्या हो सकते हैं, तो महत्वपूर्ण दस्तावेज देखिए 2 दस्तावेज तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरा ओबीसी एससी और एसटी हमारे भाई बहनों के लिए। देखिए ये दोनों सर्टिफिकेट आपके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर उपयुक्त फॉर्मेट पे आपके सर्टिफिकेट नहीं बने तो आप दोनों सर्टिफिकेट में आप किस पे काउंट हो जाएंगे, जनरल में। और देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपका 6 माह से पुराना तो ना ही हो, इसलिए अभी आपके पास समय है, अप्लाई कर दीजिए, हफ्ते 10 दिन में आपका बन के आ जाएगा। फॉर्म की आपकी डेट नवंबर में है, तो आपका 6 माह से पुराना भी नहीं होगा, 6 माह के अंदर ही होगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो बोर्ड का फॉर्मेट है उस पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका हो जाए, और राज्य का ही बनवाइएगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस आप सभी को पता है, अगर नहीं भी पता है तो वित्तीय वर्ष का होता है, एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। तो अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 25-26, तो 25-26 के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस वाला बनने में लगभग 1 से 1.5 माह का समय लगता है, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन सारी होते हैं। तो इसलिए हमारे जो यूआर वाले भाई बहन है, अगर ईडब्ल्यूएस वाले कोटे से फॉर्म भरना है उनको, तो अपना ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास है इस वित्तीय वर्ष का तब तो ठीक है, नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए। अभी आपका आराम से 1 से 1.5 महीने में
बन जाएगा। इतना भी लेट होगा तो 2 महीने में बन जाएगा। सितंबर चल रहा है, अक्टूबर आपका निश्चित रूप से आपका बन ही जाएगा 1.5 महीने में आराम से। तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों सर्टिफिकेट गड़बड़ होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसमें काउंट होंगे, यूआर में। ठीक है, तो उसके बाद आपको आपके देखिए 12वीं में आपकी योग्यता है तो 10th पास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th पास की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन है तो लगा दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 10th 12th ही रखिएगा। आधार कार्ड, आधार कार्ड में देख लीजिए कोई मोबाइल नंबर अटैच है कि नहीं है, नहीं है तो ऐड करवा लीजिए, अभी बहुत समय आपके पास है अभी। और बायोमेट्रिक्स चेक कर लीजिएगा, लॉक है कि अनलॉक है, क्योंकि एग्जाम देते समय काम आती है सारी चीजें। तो आपकी देखिए 10th 12th आधार आपका हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीजें आपके लिए हो जाएंगी। और डोमिसाइल भी बनवा के रख लीजिएगा, इसमें तो हालांकि नहीं लगता लेकिन बनवा लीजिएगा सारे, क्योंकि 6 माह से पुराने नहीं होने चाहिए। ठीक है, और देखिए 10th 12th के अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आधार, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस और डोमिसाइल। और जो हमारे अन्य भाई बहन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पीएसडब्ल्यू वाले, ये सारी चीजें अगर ये सब कोई हमारे भाई बहन हैं तो अपने सर्टिफिकेट देख ले, कुछ अगर इशू हो तो सही करा ले, नहीं तो आपका सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये सारी चीजें आपके लिए 22,605 पद के लिए आपके लिए विज्ञापन नवंबर 2025 में आना है कांस्टेबल का, उसके लिए आपके लिए फुल डिटेल आपके लिए है। अन्य कोई आपके लिए क्वेरी हो तो निश्चित रूप से आप जरूर से जरूर पूछिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और अभी से झुक जाइए, एकदम जुट जाइए, सर्टिफिकेट में कोई कमी है तो अप्लाई कर दीजिए, नवंबर से पहले आपका बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद सुनहरा मौका है, क्योंकि 8 महीने बाद आपका एग्जाम होना है और आपको 8 महीने पहले पता चल रहा है, तो बिल्कुल जुट जाइए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इसलिए चक दे इंडिया। जय हिंद, जय भारत।